हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट ऑफ विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और साथ में अपना देसी है तो साथ में अपना ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 है तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारा वीडियो इसमें अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अभी फिलहाल मैं ट्रेडर्स बार में अपलोड कर रहा हूँ, है ना। तो ज़रूर इसको करिए। अभी पता नहीं मार्केट जो है ना, कुछ अजीब सा हरकत कर रहा है। पूरे मार्केट में कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा वैसा हो, मतलब नॉर्मल था, है ना। तो चलिए, अभी मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ बड़ा होने वाला है। बोलते नहीं, इतिहास इतिहास कौन चीज़ सिखाता है? इतिहास हमेशा एक्सपीरियंस देता है, हमेशा यही बताता है कि उस समय कैसे क्या हुआ। अब क्या करना नहीं करना ये तो आप पे डिपेंड है ना, है। इतिहास से आप सब कुछ सीख लीजिएगा, लेकिन चलना तो वर्तमान में ही पड़ेगा। आपको वर्तमान में ही समझना पड़ेगा हर चीज़, हर कहानी, नहीं तो नहीं काम चलेगा। इतिहास को जपने से कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी ये स्विंग वाला है, तो शॉर्ट स्विंग वाले को पता ही होगा आज। ऐसे तो कभी काल ही होता है है ना, महीना में। मतलब ऐसा कभी काल होता है जब उस तरह का समय रहता है, सिचुएशन रहता है, और आदमी बोल देता है, नहीं तो साइलेंट ही रहते हैं। बाकी ये स्विंग का है तो ये मार्केट का है, तो जरूर ज्वाइन करिए। हल्का सा, एकदम छोटा सा कंट्रीब्यूशन के साथ है। तो चलिए, अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम आपसे बात करेंगे कि आज ना पूरे मार्केट में गिरावट के बाद जो बाइंग पीएसयू में दिखा ना, वो अद्भुत दिखा। ये देखिए, बहुत अद्भुत दिखा, ठीक है, एकदम सार्फ दिखा। मन तो हुआ था कि अगेन बोल दूं, लेकिन वही है ना, वचनबद्ध है। बोलते नहीं है, हस्तिनापुर से वचनबद्ध भीष्म पितामह। तो उसी तरह हम लोग भी ऐसे हमेशा दिखता है, लेकिन शांत बैठते नहीं। शांत रहना ठीक है, हाय तौबा नहीं करना है। क्योंकि कहावत है कि 100 का बन जाए तो कोई बात नहीं, 100 का भला कर दीजिए। एक आदमी का गलती से भी बुरा हो गया ना, भाई साहब, 100 तो कुछ बोले नहीं, लेकिन एक आदमी ऐसा कलेजा फाड़ के चिल्लाता है ना, और ऐसा बदनाम करता है कि मत बोलिए तो इसीलिए विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो निफ्टी पीएसयू बैंक के बारे में मैं आपको बताने में कोई संकोच नहीं रखूंगा कि इसमें हम लोग कभी लॉन्ग टर्म के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि इसने लॉन्ग टर्म में वास्तविकता में कोई रिटर्न नहीं बना के दिया। 2007 से लिस्टेड है, नवंबर 2007 से, और अभी तक देखिए कोई रिटर्न नहीं बना के दिया, ठीक है। इतना लंबा कार्यकाल में कोई विशेष रिटर्न बना के इसने नहीं दिया है। और जो भी दिया है ये 2023 के बाद। एक बार इसने इस जगह 50 का लेवल क्या पहुंचा था 2010 में, उसके बाद इसको तोड़ने के लिए सफलतापूर्वक इसको जुलाई 2023 तक का समय लग गया। आप ही बताइए, ऐसा क्या लेवल था जो कि 14 साल या 13 साल का समय इस लेवल को तोड़ने में लग गया, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं कि सर हम ईटीएफ में हैं, हमारे को तो कोई गिरावट नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो मैं उनको पुनः एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि ईटीएफ में ब्रॉडर मार्केट का अलग दस्तूर है और सेक्टोरियल का अलग है। सेक्टर में जो पीएसयू बैंक है, सबसे वाहियात ईटीएफ के रूप में कहा जाता है। ये गिरने में इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको बता दूं, 2017 के बाद इसकी जो गिरावट हुई थी ना, तो नॉर्मल तो ये 20% गिरता है, 20 से 22%। थोड़ा सा खराब हुआ तो 40% तक चला जाता है। उससे ज़्यादा खराब हुआ ना तो फिर 70-75% भी चला जाता है। तो आप बोलिएगा सर मजाक मत करिए, हम कोई एक स्टॉक में कर रहे हैं। भाई, जिसने एसबीआई को 150 में देखा है ना, 180 में मैंने देखा है ना, और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो जिसने एसबीआई को 180, 193, 176, 75, इवेंट 164 तक आया था, तो जिसने इस लेवल में देखा है ना एसबीआई को, उसको पता है कि पीएसयू भाई साहब गिरता कैसे है, ठीक है। पीएसयू गिरता कैसे है उसको अच्छा से पता है। तो आप बोलिएगा कि सर हमको तो, हम ऐसा तो मानते नहीं हैं। तो चलिए, थोड़ा सा दिखला देते हैं, मनवा भी देते हैं, जिससे क्या है कि मन में संतुष्टि हो जाता है। ये देखिए, 46-47 का लेवल है। आप बोलेगा हाँ, तो कब का है? 2015 का है। फिर से वापस से यहाँ आया, देखिए 45 का लेवल है, 45-47 ऐसे है ना। अब यहाँ से देखिए 2019 तक ये 20-22% नॉर्मल इसकी गिरावट हो जाती है, ठीक है। ये एक मिनट, इस यहाँ तो हाथ, नॉर्मल इसकी गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। तो ये 18-20-22% नॉर्मल है। थोड़ा सा खराब हुआ 19 में, दिसंबर तक आ गया तो 40% भी निकल लिया भैया, 38%। ये 17 से, उसके बाद कोरोना आ गया तो भैया 78%, 75% भी निकल लिया। तो ये चीज़ समझ के चलिए, ऐसा नहीं है कि ये मतलब ये जो है वो हम लोग ऐसे ही नहीं, आराम से गिर जाता भाई। 74%, 50, मतलब हम इसको 76% मानते हैं, 76-77% मानते हैं। इतना गिर रखा है, सेक्टर है। चलो, इस समय घोटाला हुआ था, यस बैंक और भी कई सारे, तो क्या गारंटी है कि आगे घोटाला नहीं होगा? बात समझ रहे हैं? चलिए, अभी आरबीआई पहले से काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ है, लेकिन
सरकार इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया ना कि अब खुद ही ज़्यादा कमाने लगा है, समझे ना। जो जो तरीका से जनता से वसूलना है वैसे वसूल रहा है। शेयर मार्केट का तो बुरा हाल कर रखा है, मतलब जितना बोलिए उतना कम है, इतना टैक्स इतना, चलिए कुछ नहीं, बहस करके कोई फायदा नहीं है, बात करके फायदा नहीं है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, तो काफ़ी मतलब यहाँ रिस्की बात है। तो मैं इस बात को पहले से ही उजागर कर दे रहा हूँ कि इसकी गिरावट बहुत रिस्की है। हालांकि इसका जो रिटर्न बना है 5 साल में, माइंड ब्लोइंग, 581, जबरदस्त फाड़ू टाइप का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट है तो रिस्क भी है तो रिवार्ड भी है ना, सब चीज़ मिला जुला के चलता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। 12 स्टॉक इसके अंदर आते हैं ये, ठीक है। 12 स्टॉक आते हैं जिसमें SBI सबसे उच्च स्थल पे आता है, ऊंचा है, जिसमें 33% का उसमें वेटिंग है, तो वेटेज है, यस, होल्डिंग है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, PNB, यूनियन बैंक ऑफ, सारे सरकारी बैंक इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो आज बढ़िया रहा, लेकिन आज हुआ ऐसा है कि जो खरीदारी हुई है ना इसमें बहुत शानदार हुआ है। आज जैसे मार्केट में कहीं कुछ खरीदा नहीं जा रहा था, वहाँ पर ही डाउन में बंद हुआ, लेकिन लास्ट में ये 86% डिलीवरी उठा है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और आज देख सकते हैं कि 24 दिसंबर को इसमें मतलब ठीक रहा है, खराब नहीं। 86%, 34 करोड़, ठीक है, बाकी की अपेक्षा तो ठीक ही है। कल परसों नरसों तरसों इसकी अपेक्षा तो ठीक ही है ना। हालांकि उससे पहले भी 162 करोड़ का हुआ था। तो पेशेंट जैसे जैसे कमजोर हो रहा है तो बीच बीच में उसको दवा का डोज दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा PSU बैंक बहुत ही भयानक गिरता है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब, इसीलिए मैंने इस पे 10% का हिसाब किताब रखा है कि करंट मार्केट प्राइस पर अगर बाई होता है फर्स्ट लॉट तो भैया 10% की गिरावट पे ही सेकंड लेना, नहीं तो मत लेना। और 5% अप पे प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल लगाना फर्स्ट लॉट पे। और फिर 10%, मैं 10% क्यों रखा हूँ, हालांकि ये आपको 3 साल से समय नहीं दे रहा, 3 साल से गिरावट को ऐसा मौका नहीं दिया है। अभी गिरा है, इससे पहले भी गिरा था 20-22%, 24%, उससे ज़्यादा नहीं मौका दिया। तो ये अलग बात है कि मौका नहीं दे रहा, लेकिन इसकी गिरावट शानदार होती है, इतिहास बताता है। अब वर्तमान में जिस तरह सेबी और RBI मजबूती के साथ काम कर रही है तो इतना बड़ा घोटाला तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। शेयर मार्केट है, इस चीज़ को बिल्कुल मान के चलिए। तो इस तरह से आप इसमें आगे लगा के बढ़िए और अपने प्रॉफिट के अनुसार निकलिए। 5% मिला, 10% मिला, आपको जिसमें अपना है निकलिए, क्योंकि आप मार्केट का मत देखिए सर मार्केट कहाँ तक जाएगा। अरे भैया मार्केट तो पूरी जिंदगी चलेगा, हम जब नहीं थे तब भी था, आप नहीं थे तब भी था, और आगे भी चलता रहेगा। तो मार्केट को छोड़िए, अपना प्रॉफिट देख के समय समय पर एज पर डिसिप्लिन निकलते रहिए। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।